unrest in Kolkata is concerned over the brutal rape and the murder of the trainee medic. The Archikar rape and murder victim families has now once again spoken up. The family members have again expressed their displeasure with the Mamata Banerjee's government. Victim's father has said that the family is not satisfied with the role of the CM and alleged that she did not do any work. He reiterated that someone from the department is also involved in the rape and the murder case, now also raising several concerns over which the police had tried to suppress the matter and pressurize the family for cremating the body at the earliest. The victim's father also responded to Mamata Banerjee's call to return to the festival season and said that no one will be celebrating Durga Puja with happiness this year in Bengal because all of the people of Bengal in this country consider his deceased daughter as their own. All right, Renik, now we have got details of what the victim father is finally now saying. जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार पे जो विक्टिम है, जो डिजीज विक्टिम है, उसके घर से जो उनके लोग हैं, चाहे वो उनकी आंट हो, चाहे उनके पेरेंट्स हो, वो कंटिन्यूसली सवाल उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट का कोई ज़रूर इस पूरे रेप के और मर्डर के हादसे में शामिल रहा है और पुलिस की भी पूरी गलती है जिस हिसाब से इन्होंने इस तरीके से इसको करने की कोशिश की है। देखिए, पहला बात तो बोलूंगा, ये जो विक्टिम का परिवार है, ये विक्टिम का परिवार जो भी प्रोटेस्टिंग लोग हैं, प्रोटेस्टिंग डॉक्टर हो या आम लोग, जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है वो प्रोटेस्ट को मोटिवेट करने के लिए बार बार से सामने आ रहा है। और कल भी देखा गया जब डॉक्टर्स की तरफ से शास्त्र भवन अभियान किया गया, शास्त्र भवन के सामने रात भर डॉक्टर लोग बैठे रहे। उसी टाइम पर रात 12 बजे के आसपास जो विक्टिम का परिवार ये प्रोटेस्टिंग साइड में आ पहुंचे और डॉक्टर को मोटिवेट करने के लिए उनके साथ बातचीत भी किया गया। और उसी टाइम पर डॉक्टर का परिवार की तरफ से जो चार लोगों की तरफ से जो बयान दिया गया है, पहले तो माँ बाबा, जो विक्टिम का माँ बाबा है उनकी तरफ से जो बात कहा गया, उसके बाद अंकल एंड आंट, ये दोनों की तरफ से जो बात कहा गया है, इसका अगर डिफिनेशन दिया जाए तो पहले तो जो उनका पिताजी यानी विक्टिम का जो पिताजी, उनके तरफ से जो कहा गया कि ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, वो बयान में जैसे ममता बनर्जी की तरफ से जो सेलिब्रेट करने का, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट का बात किया जा रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि जो अभी का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में किसी भी के मन में ये सेलिब्रेशन का मूड नहीं है और कोई भी ये सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए राजी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि ममता बनर्जी का और एक बयान था कि परिवार को कोई पैसा देने का हम लोग कोशिश नहीं किए थे। ममता बनर्जी की तरफ से ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया, उसको डिपेंड करते हुए जो ये विक्टिम का आंट, उनकी तरफ से कल कहा गया कि ममता बनर्जी का ये पूरा बात झूठा है, ममता बनर्जी परिवार को झूठा साबित करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ममता बनर्जी ये चैलेंज करे कि ममता बनर्जी कोई पैसा देने का बात नहीं किए थे, तो हम लोग भी ममता बनर्जी को चैलेंज करते हैं। ममता बनर्जी ने जो पैसा देने का कोशिश नहीं किए थे, ये साबित ममता बनर्जी को करना पड़ेगा, ऐसा आंट की तरफ से कहा गया है। यानी एक तरफ जब ममता बनर्जी की तरफ से या पुलिस की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, उसको जो डिफेंड करने का, उसको ठुकरा देने का कोशिश अभी परिवार की तरफ से किया जा रहा है। तो कुल मिला के बोल सकते हैं कि ये जो पूरा मामले पे जिस तरीके से बार बार से परिवार की तरफ से बयान आ रहा है, इसमें एक तरफ ममता बनर्जी के ऊपर प्रेशर आ रहा है, दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, क्योंकि बार बार से परिवार की तरफ से जो घटना घटा है, इस घटना में जल्दबाजी किया गया था, ये दावा किया जा रहा है। पहले भी विक्टिम का पिताजी की तरफ से कहा गया था कि इस घटना में पुलिस की तरफ से प्रेशर करने की वजह से वो लोग डेड बॉडी को दाह करने में जल्दबाजी किए थे, ऐसा दावा किया गया था। दूसरे बार दावा किया गया था कि सरकार की तरफ से उनको पैसा देने का बात किया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.